नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित अभिभावकगण, आप सभी का रुद्रा नवोदय एकेडमी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा को हम कुछ अलग और रोचक अंदाज में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कक्षा में हम अंकों से बनने वाली सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही सक्सेसर, उत्तरवर्ती, प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि नवोदय विद्यालय, CHS, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कक्षा आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक और मन लगाकर अध्ययन करें। यदि किसी भी बिंदु पर कोई शंका या समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं या कक्षा के दौरान अवश्य पूछें। आइए सीखने की इस यात्रा को मिलकर सफल बनाते हैं। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे यस सर। अंकों से संख्या बनाना। क्या समझ में आया है? यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? 1 2 को आया है कि नहीं आया है? यस सर। हाँ? यस सर। इनका जी पर नहीं आया है? सर हमको हाँ? सर हमको आ गया? चलिए, तो पहली चीजें एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। कुल अंक कितने हैं? 10। 10 सबको पता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 9। और इन्हीं अंकों के द्वारा क्या बनता है? संख्या बनती है। ठीक है, हम लोगों ने 4 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखा, फिर ये देखा कि 4 अंकों के द्वारा कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। दिया भी गया था होमवर्क में। यस सर। तो बताइए कितनी संख्याएं बनी? 24 सर। कितनी बनी? 40 क्या भैया, कितनी बनी? 40 कहाँ से बनेगी? 24 को हम बनाते हैं। 24 बने। बताइए। सोम बना था? कितना बना है? 20 का है बना? बनाया ही नहीं हो। 20 तो यही को हम लोग बना दिए थे। 24 किसका किसका बन गया? राइट है कि इससे कितनी संख्या बनेगी? तो 24 ही बनेगी। कितनी बनेगी? 24 बनेगी। इसका नियम होता है कि 4 और ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। और 4 का अगर निकाला जाएगा तो यहाँ पे डॉट होता है और टाइपिंग के हिसाब से वो बनता है। एक लाइनिंग रहेगा, उसके नीचे बिंदी रहता है, इसे कहते हैं फेडरल नंबर। ठीक है, ये आपकी बड़ी चीज है। यहाँ पे जानना है कि अगर 4 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर 3 अंकों की निकालनी है तो 3 अंकों की निकालनी होगी तो 3 गुणे 2 गुणे 1। और 2 अंकों की निकालनी होगी तो 2 गुणे 1। जैसे हमने देखा कि 2 अंकों की संख्या निकाली गई, 2 अंकों की संख्या निकाली गई। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 5 9। हमने कहा कि इससे कुल कितनी संख्याएं बनेगी? 2 ही बनेगी। 2 कैसे हुआ? तो 2 फेडरल नंबर बराबर 2 गुणे 2 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। यस सर। हमने कहा कि इसमें 5 अंक ले लिए, 9 अंक ले लिए और 4 अंक ले लिए, और इनसे पूछे कितनी संख्याएं बनेगी? तो 6 बनेगी। द्वितीय 6 गुणे 1 कितने बनेगी? 6 बनेगी। और हम कहे कि 4 अंकों से कितनी बनेगी? तो 4 तिहाई 12 और 12 गुना 24, 24 गुणा 1 तो कितनी बनेगी बेटा? 24। आंसर क्या हो गया हमारा? 24। अब 24 से अधिक संख्या आपकी नहीं बनेगी। यदि हम कहें कि 5 से
कितनी संख्याएं बनेंगी? 26 अब क्या होगा? तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 बचे 20, 20 दिए 60 और 60 गुना 120, टोटल कितनी संख्याएं बनेगी? 120। फेडरल नंबर का मतलब होता है कि उस संख्या के बाद जितनी संख्याएं हैं उनसे गुणा करना है, ठीक है। यानी कि जितना अंक दिया जाएगा उसके बाद जो भी अंक रहेगा सबसे गुणा कर दो। जैसे हमने पूछा कि 6 अंकों से कुल कितनी संख्या बनेगी, तो बताओ कितनी बनेगी? 6 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनेगी, कौन बता देगा? 6 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनेगी, कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ? बताओ 6 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनेगी? ये नवोदय के पेपर में आता है बेटा कि कुल कितनी संख्याएं बनेगी। इसका नियम यही है कि जितनी संख्याएं के लिए दिया गया है, जैसे दिया गया 2 अंक का, तो 2 गुणे 1 किए, 3 अंक का किया तो 3 गुणे 2 गुणे 1 किए, 4 अंक का कहा तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 किए, 5 अंक का कहा तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 किए। हमारा टोटल आ गया। तो 6 अंक के लिए कितनी संख्याएं आएंगी? सर 720 720 आ रहा है। यस सर। तो मुझे कितना तक पूछता है? यहाँ तक पूछता है। अधिकतर 7 कहेगा तो बड़े एग्जामों में यहाँ तक पूछ सकता है, इससे अधिक नहीं पूछता है। अगर पूछेगी 6 से बताइए कितनी संख्याएं बनेगी, 7 से बताएगी, तो बड़े बड़े एग्जाम के लिए पूछा जाता है। 720 कैसे आया ये देखे। यहाँ पे गुणा करेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 बचे 30 चौका 120 पिया 360 और 360 गुणे 2 कितना आ गया? 720 संख्याएं बनेगी। बस अंकों का काम यहाँ पे खत्म। अब जैसे जैसे आपके किताब अलग अलग लेंगे वैसे वैसे किताबों में अलग अलग पूछा जाएगा, लेकिन उसको हम लोग थोड़ी बात बताएंगे। इससे पहले इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वहां से देखते हम लोग चलते हैं। आप समझ में आ गया? ये आपको बना के देखना भी पड़ेगा कि 120 आ रहा है कि नहीं। 120 से अधिक नहीं आएगा, 24 से अधिक नहीं आएगा, 720 से अधिक नहीं आएगा। अब बैठ जाए 720 6 अंकों की संख्या लेकर बनाने के लिए तो पता चलेगा सुबह से शाम हो गई, बन ही नहीं रही है, दिमाग की दही हो गई। तो यहाँ पर केवल क्या है, नियम लगाना है। इसलिए रूल भी बता दिया गया। रूल क्या है? रूल क्या है? इस संख्या को जानने के लिए अंकों के द्वारा कितनी संख्याएं बनेगी इसका रूल क्या है। तो जो संख्या पूछ रहा है, जितने अंकों का पूछ रहा है वो संख्या ले लीजिए, उसके बाद 1 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 अंकों का पूछा तो 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दिए। 4 अंकों का पूछा तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दिए। 5 अंकों का पूछा तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 कर दिए। 6 अंकों का पूछा तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दिए। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, चले आगे। तो ये कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है कि संख्या अंकों का प्रयोग करके आपको संख्या बनाने आ गया होगा। आप अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, जब 0 आएगा तब गलत हो जाएगा, जब 0 आएगा तो गलत हो जाएगा। अब 0 में जितनी अंकों की बनेगी उतनी घट भी जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके लिए थोड़ी सी और लेबर मजबूत कर लेते हैं। तो ये भी देखेंगे कि कितने 0 से क्या अंतर आता है। थोड़ा आप भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि 0 से क्या अंतर आता है। यदि मैं पूछूं कि अगर यहाँ पे 0 दे दूं, यहाँ पे अगर मैं 0 दे दूं और पूछूं कि बताइए कि इस 4 अंकों का उपयोग करके
कितनी संख्याएं बनेगी? तो 18 आएगा। कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है ना, तो 6 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 6 बढ़ रहा है तो 6 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर कितना घट जाएगा? ये थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ ठीक है, क्या घटेगा? 24 घटेगा। अगर हम ये पूछे कि यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या घट जाएगा? अगर 5 अंकों में अगर 0 डाल दिया जाए तो कितना घटेगा? हाँ, समझ में आया? तो चले आगे। आगे देखिए, आगे जो हमारा आता है वो है हमारा सक्सेसर। क्या है? सक्सेसर। इसको आप जानते हैं? यूकेजी में किस नाम से जानते हैं? जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर जानते हैं कि नहीं? जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद। तुरंत बाद हिंदी में कहे तो क्या हो जाएगा? तुरंत बाद। तुरंत बाद क्या आएगा? जब तुरंत बाद आता है, बैठ गए, और जैसे इसका लेवल आगे बढ़ता है बाबू, जैसे एग्जाम के लिए चले गए, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, नवोदय, तो उसमें क्या आ जाता है? कहता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, इसी को नाम दिया जाता है अनुवर्ती। अनुवर्ती, इसी को कहा जाता है परवर्ती। इसी को कहा जाता है परवर्ती। 3 क्लास तक आप इसको क्या जानेंगे? 1, 2 में आप जानेंगे इसको जस्ट आफ्टर के नाम से। 3 में जाएंगे तो इसको जानेंगे सक्सेसर के नाम से। किसके नाम से? सक्सेसर के नाम से। और जैसे ही हिंदी मीडियम से अगर आप जाएंगे, आप यहाँ पे अगर आगे कहीं पे भी जाइए इंग्लिश मीडियम से, तो इसको आप सक्सेसर के नाम से ही जानेंगे। लेकिन आप हिंदी मीडियम से अगर जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती। तो ये याद रखना है कि आने वाले एग्जाम में जब बैठेंगे हम, यानी कि हम तो नहीं बैठेंगे, आप बैठेंगे, तो जब आप बैठेंगे तो वहां पे ये नाम बदल के देता है, यही नाम बदल के देता है। पूछता है कि बताइए इसका, इस संख्या का परवर्ती क्या होगा? बड़े एग्जामों में, जैसे कि आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या सीएचएस के एग्जाम देते हैं, तो इसमें अगर ऐसे ही पूछता है, क्या पूछता है कि बताइए इसका सक्सेसर क्या होगा, जस्ट आफ्टर क्या होगा? तो छोटी क्लास में कहेगा, तो छोटी क्लास में कहेगा 95 का जस्ट आफ्टर क्या होगा। यूकेजी के से पूछ सकता है कि जस्ट आफ्टर 95 का जस्ट आफ्टर क्या होगा, 25 का जस्ट आफ्टर क्या होगा। और में जाओगे कहेगा क्यों 205, 151 का जस्ट आफ्टर क्या होगा। 3 में जाओगे कहेगा कि लो बताओ इसका जस्ट आफ्टर क्या होगा। लेकिन कंपटीशन में जाओगे तो ऐसे देगा, पूछेगा जस्ट आफ्टर क्या होगा। जस्ट आफ्टर पूछे या सक्सेसर पूछे या उत्तरवर्ती पूछे या अनुवर्ती पूछे, उसमें होता क्या है? कुछ नहीं, बस एक जोड़ देना है। इसमें एक जोड़ दो, इकाई के अंक में एक जोड़ दो, इकाई के अंक में एक जोड़ दो, इकाई के अंक में एक जोड़ दो। इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे 96 हो जाएगा, इसमें 52 हो जाएगा, इसमें 53 हो जाएगा, इसमें 26 हो जाएगा। जस्ट आफ्टर हो गए। तुरंत बाद 95 के बाद क्या आता है? 96। 25 के बाद क्या आता है? 251 के बाद क्या आता है? 252। 2452 के बाद क्या आएगा? 2453। कितने भी संख्या आए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं जानना, इसके इकाई अंक को ध्यान देना है, यानी कि लास्ट का इकाई अंक 1 डिजिट क्या है। 1 डिजिट में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ देना है। 1 डिजिट में 1 जोड़ देना है। किसको किसको नहीं समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? सबको समझ में आया। जस्ट आफ्टर में एक जोड़ना है, कहा? इकाई के अंक में। 1 डिजिट में क्या करना है बेटा?
एक जोड़ना है। 1 डिजिट में क्या करना है? एक जोड़ना है। इकाई के अंक में क्या जोड़ना है? एक जोड़ना है। इसको हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती। ये आने वाले एग्जाम में आपके कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मकलोन लोग कहाँ हो जाते हैं? गोल गोल हो जाते हैं। ये चीजें हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? यूकेजी के किताब उठाएंगे, वहां पे दिया होगा। जस्ट आप बताइए, दिया कि नहीं बेटा? 1 में दिया है कि नहीं दिया है? 2 में दिया है कि नहीं दिया है? 3 में कहेगा कि नहीं? सक्सेशन बताइए। क्या कहेगा? सक्सेशन बताइए। 3 में कहेगा सक्सेशन बताइए। हिंदी के बुक में चले जाओगे 4-5 में उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परवर्ती बताइए। जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे 5 में जो एग्जाम लिए जाते हैं नवोदय के, सैनिक स्कूल के, विद्या ज्ञान के, अटल आवासीय के, CHS के, तो उसमें पूछ जाता है हिंदी मीडियम से आप लिए हैं तो पूछेगा उत्तरवर्ती बताइए, अनुवर्ती बताइए, परवर्ती बताइए। सब का एक ही नाम है। जो हम पढ़ते आ रहे हैं कहाँ से? यूकेजी से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 4-5 में पूछ दिया उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, तो हम क्या होगा? डैट है, फिस्ट हो गए। तो ये नहीं बोलना है कि ये क्या है, इसका ही नाम है। जैसे आपका एक अकेले है, लेकिन आप ही का 4 गो नाम होता है। मम्मी कुछ और ही कहती है, पापा कुछ और ही कहता है, पड़ोसी कुछ और ही कहता है। आपका 4 नाम होता है कि नहीं? 3 नाम होता है, 2 नाम होता है, सबका होता है ना। इसी तरह इसका भी नाम है। ठीक है। छोटा था ना तो जस्ट चैप्टर कहा गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो सक्सेसर कहा गया, और हिंदी में इसको कहा गया कि उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती। कोई डाउट? करना क्या है? केवल एक जोड़ना है। चले आगे। आगे देखिए, ये है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर क्या है? जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर। जैसे आप छोटे क्लास में है तो इसको पढ़ते हैं जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर के नाम से जानते हैं। जस्ट बिफोर, तुरंत पहले, तुरंत पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है बेटा? पहले। जस्ट का मतलब क्या होता है? तुरंत। तो क्या हो गया? तुरंत, तुरंत पहले, तुरंत पहले। अब तुरंत पहले, अब इसको क्या कहते हैं? तो 3 क्लास में जाओगे, 4 क्लास में जाओगे, 5 क्लास में जाओगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको जानते हैं प्रेडिसेसर के नाम से। किसके नाम से? प्रेडिसेसर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? प्रेडिसेसर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हिंदी में यानी कि एग्जाम में जब आता है तो किसके नाम से आता है? तो ये आता है पूर्ववर्ती के नाम से। किसके नाम से? पूर्ववर्ती। वहां पे देखे परवर्ती, यहाँ पर क्या है? पूर्ववर्ती। याद रखना है। अगर हम बिफोर में देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा? परवर्ती। क्या देखा? परवर्ती। और यहाँ पर बेटा हमने क्या देखा? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी कि पहले। पूर्ववर्ती का मतलब पहले। यदि हम पूछे कि 95 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 94, एक घटा दिया जाता। 95 में क्या किया जाएगा? इसका बिफोर क्या हो जाएगा? 94। हाँ, इसमें क्या किया जाएगा? तो एक घटा दिया जाता है। एक को क्या किया जाता है? एक घटाया जाता है। एक घटाया जाता है। और उसमें क्या लिखा था? एक जोड़ा जाता है। हम पूछे कि 250 का क्या होगा? 249। 200 कोई दिक्कत? हम कहें किलो। बताओ इसका क्या होगा? 32 करोड़ 402। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 402। क्या हो जाएगा? 5 अरब 32 करोड़। और यहाँ पे 32 करोड़ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, इकाई दहाई, यहाँ पे सैकड़ा, हजार, 10,000, 32,000।
ये तो तुम्हारा ये गलत है, जो बताया है 5 अरब गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस पे हम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे ना तो 3 2 2 पे कर देंगे। फिर कितना हो गया बेटा, 53 करोड़, 53 करोड़, 20 लाख, 32,000, 403। 3 है, अब वहां पर क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 53 लाख, 53 करोड़, 20 लाख, 32,000, 402 हो गया। इकाई के अंक से केवल क्या करना है, 1 घटाना है। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये जाने हैं ना, छोटे छोटे जैसे यूकेजी वाले होंगे तो इनको ये पढ़ने आ रहा होगा, यूकेजी वाले होंगे तो खूब से खूब ये भी पढ़ लेंगे। फिर बताइए यूकेजी वाले कितना हो जाएगा, ये बेटा कितना पढ़ोगे, यूकेजी वाला कोई बता देगा कितना पढ़ेंगे, 1 वाला, हाँ तो बताओ कितना पढ़ेंगे, रोज रोज बताएगा, रोज बताओ बेटा। 24, 31. नहीं, चलो और वन का कोई, 1 वन का चलो अमन बताए। 2,432. हाँ 2432, 2432। इसको पढ़ने के लिए क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। छोटा सा बता देते हैं, जैसे इसको पढ़ा जाता है इकाई दहाई, 1 10, 1 10 100। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 1 10 100 1000, 1 10 100 1000, तो 2432। अगर समझ में आए तो एक एग्जाम्पल में दे दे रहे हैं और देखते हैं एक और बता देगा यूकेजी। यूकेजी वाले बता दो, नहीं आता है, 1 वालों को आता है ना, Yes, sir. हाँ Yes. रुको नहीं आता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, संख्याओं को लिखना। ठीक है, संख्याओं को लिखना, इसके बाद फिर चलेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में। पहले संख्याओं को लिखना जान ले कि संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, तो अगली क्लास में अगला पार्ट होगा संख्याओं को पढ़ना। समझ में आया, आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। ये अगर 5 वाले हैं तो आपको इसको सरसरी नजर से देखना है, बार बार याद रखना है, क्योंकि आने वाले अगले एग्जाम में आपको बैठना है। 4 से 5 में जाने वाले हैं तो अगले एग्जाम में बैठना है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं 1 2 3 4 वाले, इनको बार बार देखते रहिए। बार बार आप 1 से जाएंगे, यूकेजी से 1 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, 1 से 2 में जाएंगे तो पढ़ेंगे, 3 से 4 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपकी पढ़ते रहेंगे। आपके पास अभी समय है 3-4 सालों का, लेकिन जो 4 से 5 में जाने वाले हैं उनके पास समय है, उनके पास मात्र 9 से 10 महीना है। और इसी के लिए इस चीजों को थोड़ी चीजों को लेकर चला जा रहा है कि फास्टली आपको उस पॉइंट पे लेकर चला जाए, उस लेवल पे लेकर चला जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ना समझ में आया तो पूछ सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 7 अंकों की संख्या से 7 अंकों से कितनी संख्याएं बनेंगी, 7 अंकों से कितनी संख्याएं बनेगी, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।